वेलकम टू द सॉफ्टट्रॉनिक्स बाइट्स। आज के वीडियो में हम एक्सप्लोर करने वाले हैं फंक्शंस इन पाइथन। लास्ट वीडियोस में हमने देखा था लिस्ट, सेट, टुपल एंड डिक्शनरी डेटा स्ट्रक्चर, राइट। सो टुडे वी विल सी द फंक्शंस। फंक्शन होता क्या है? फंक्शन को आप एक ब्लॉक ऑफ कोड कह सकते हैं जो रिपीटेडली रिक्वायर्ड होता है, राइट। सो क्या हो जाएगा, फंक्शन लिखने से कोड की रीयूजेबिलिटी बढ़ जाएगी, मतलब कोड बार बार हम यूज़ कर पाएंगे। तो फंक्शन को डिफाइन कैसे करेंगे स्टैंडर्ड लैंग्वेज में? सो वी कैन से दैट इफ अ ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट that is required repeatedly, then it is not recommended to write these statements every time. So we have to define these statements as a single unit, and we can call that unit any number of times based on our requirement. So this unit is nothing but a functions in Python. So देर आर टू टाइप्स ऑफ फंक्शंस इन पाइथन। फर्स्ट है बिल्ड इन फंक्शन एंड सेकेंड यूज़र डिफाइंड फंक्शन। तो बिल्ड इन फंक्शन क्या होता है? जो पाइथन सॉफ्टवेयर के साथ ऑटोमेटिकली आ जाता है। मतलब क्या? जो प्री डिफाइंड होता है, राइट। प्री डिफाइंड मतलब क्या? जैसे हमें पता है कीवर्ड्स का कुछ तो मीनिंग पहले से ही डिफाइन है, मतलब इंटीजर डेटा टाइप सिर्फ होल नंबर्स आने चाहिए, स्ट्रिंग में अल्फ़ाबेट होंगे इन्वर्टेड कामा में, फ्लोटिंग में फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज़ होगी। इसे क्या बोलते हैं? प्री डिफाइंड मीनिंग। सिमिलरली बिल्ड इन फंक्शन का होता है जिन फंक्शन का मीनिंग प्री डिफाइंड है, पहले से ही डिफाइन किया वाला है, उनको क्या बोलते हैं? बिल्ड इन फंक्शन। कौन से बिल्ड इन फंक्शन है? आईडी फंक्शन है, टाइप फंक्शन है, इनपुट फंक्शन है, इवैल फंक्शन है। ये क्या है? बिल्ड इन फंक्शन। चलो अब एग्जाम्पल के साथ देखते हैं। अब मैं क्या कर रही हूँ, मैं ए नाम का एक वेरिएबल क्रिएट कर रही हूँ जिसको वैल्यू 10 असाइन कर रही हूँ। अब क्या करेंगे हम? ये सारे फंक्शन इस ए वेरिएबल पे अप्लाई कर देंगे। सबसे पहले मैं इसकी आईडी निकालूंगी, इसलिए मैंने कोड लिखा। आईडी से क्या हो जाएगा? मुझे एड्रेस आ जाएगा। अब मैं टाइप के लिए लिख रही हूँ टाइप पैरेंथेसिस। जिसकी भी हमें टाइप निकालनी है और आईडी निकालनी है तो हम क्या करेंगे? उसको पैरेंथेसिस में लिख देंगे उस फंक्शन के आगे। टाइप से क्या आ जाएगा? मुझे टाइप ऑफ वेरिएबल आ जाएगी। जो भी टाइप का वैल्यू इसमें स्टोर है वो आ जाएगी। और इनपुट फंक्शन हमें पता है हम किस लिए यूज़ कर सकते हैं। अगर हमें यूज़र से कुछ भी डेटा चाहिए होगा तो हम किस फॉर्मेट में लेते हैं? इनपुट फंक्शन के साथ लेते हैं। इनपुट पैरेंथेसिस में जो भी हम इन्वर्टेड कॉमा में लिख देते हैं वो एज इट इज़ यूज़र को प्रिंट कर देता है। मैंने लिखा एंटर अ वैल्यू, ये एज इट इज़ यूज़र ने प्रिंट किया टर्मिनल में। नाउ ये तो क्या हो गया? ये बिल्ड इन फंक्शन हो गए। अब हमें सेकेंड टाइप देखनी है। सेकेंड टाइप है यूज़र डिफाइंड फंक्शन। यूज़र मतलब यूज़र ने डिफाइन किया वाला फंक्शन, सिंपली। सो जो भी यूज़र की रिक्वायरमेंट होगी उसके हिसाब से यूज़र अपना खुद का फंक्शन लिख सकता है। उस फंक्शन को पाइथन में क्या बोला जाता है? यूज़र डिफाइंड फंक्शन। यूज़र डिफाइंड फंक्शन का सिंटैक्स क्या है ये ध्यान में रखो। फंक्शन डिक्लेयर करने के लिए क्या करना पड़ता है हमें? एक तो फंक्शन की डेफिनेशन लिखनी पड़ती है और सेकेंड उसको कॉल देना पड़ता है। ये दो मेथड्स फंक्शन के लिए इम्पॉर्टेंट है। फंक्शन डिफाइन कैसे करते हैं? यूजिंग डेफ कीवर्ड। सिंटैक्स कैसा है? डेफ, उसके बाद में फंक्शन नेम, जो भी हमारे फंक्शन का हमें नेम चाहिए वो हम यहाँ पे लिख सकते हैं। पैरेंथेसिस, इसमें क्या लिखा है मैंने? पैरामीटर्स। पैरामीटर्स मतलब क्या है? इनपुट टू द फंक्शन। अगर मुझे कुछ वैल्यू पास करनी होगी, अगर मुझे 10 एंड 20 फंक्शन में पास करना है और फंक्शन के अंदर उसकी एडिशन करते हैं तो मैं कैसे पास कर सकती हूँ वैल्यूज़? यूजिंग दिस पैरामीटर्स। देन कोलन, देन हम आ गए नीचे। यहाँ पे क्या लिखेंगे हम? हमारा लॉजिक लिखेंगे। जो भी हमें परफॉर्म करना होगा ये हम यहाँ पे लिख देंगे। देन रिटर्न टाइप, अगर हमें फंक्शन को कुछ रिटर्न करना, अगर हमारे फंक्शन को कुछ रिटर्न करना होगा तो हम रिटर्न टाइप से कर सकते हैं। अब क्या है फंक्शन डेफिनेशन में? डेफ जो कीवर्ड हमने लिखा है वो क्या है? मैंडेटरी है टू डिफाइन अ फंक्शन। बट जो हमने रिटर्न लिखा है वो क्या है? ऑप्शनल है। अगर हमें रिटर्न करना होगा तो हम रिटर्न करेंगे, नहीं करना होगा तो नहीं करेंगे। अब रिटर्न टाइप अगर आपको नहीं समझ में आ रही तो कोई बात नहीं, हम एग्जाम्पल में देख लेंगे कि रिटर्न टाइप क्या होती है और ये पैरामीटर्स भी एक्चुअली होते क्या है।
तो चलो हम क्या करेंगे, हम एक सिंपल प्रोग्राम लिखेंगे। हमें क्या करना है, विश करना है। क्या करना है, गुड मॉर्निंग बोलना है, राइट। ये हमारा क्वेश्चन है, विश यूज़र गुड मॉर्निंग। तो हमें पता है फंक्शन लिखने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, हमें फंक्शन को डिफाइन करना पड़ेगा। तो कैसे डिफाइन करूँगी मैं, यूजिंग डेफ कीवर्ड। मैं लिख रही हूँ डेफ फॉर डेफिनेशन ऑफ फंक्शन, डेफ देन फंक्शन नेम। मुझे फंक्शन का नाम क्या करना है, मुझे विश देना है, मुझे विश करना है। लिखा है विश पैरेंथेसिस। अब मैं कुछ इनपुट दे रही हूँ क्या इस फंक्शन को, कुछ मैंने पास की क्या वैल्यू, नहीं की। मैं यहाँ पे कुछ पैरामीटर्स लिखूँगी क्या, नहीं, मैंने ये एम्प्टी रख दिया, कोलन। अब हम फंक्शन में आ गए। फंक्शन में क्या करेंगे हम, अब हमें क्या करना है, विश करना है। क्या विश करना है, गुड मॉर्निंग। तो मैं यहाँ पे क्या लिख रही हूँ, मेरा लॉजिक क्या है, प्रिंट गुड मॉर्निंग। ये तो हमारी फंक्शन की डेफिनेशन हो गई। अब हमें क्या करना है, फंक्शन को कॉल देना है। हमने ये तो देख लिया फंक्शन डिफाइन कैसे करते हैं, सिंटैक्स भी देख लिया। फंक्शन को कॉल देने का क्या सिंटैक्स है, सिंपली हम क्या लिखेंगे, फंक्शन नेम पैरेंथेसिस। अगर हमने कुछ पैरामीटर्स अगर डिफाइन करते समय लिखे होंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे वो पास करने पड़ेंगे। हमने कुछ पैरामीटर्स लिखे हैं क्या इस फंक्शन में, नहीं, तो मैं क्या लिखूँगी डायरेक्टली, फंक्शन का नेम। फंक्शन का नेम क्या है, विश। लिखा विश पैरेंथेसिस, कुछ पैरामीटर है क्या, नहीं, मैंने एम्प्टी रख दिया। अब मैं क्या करूँगी, अकॉर्डिंग टू माई रिक्वायरमेंट मैं कितने भी बार इस फंक्शन को कॉल दे सकती हूँ। मैंने अगेन इस फंक्शन को कॉल दिया, उसको रन करते हैं। क्या हो गया, मुझे गुड मॉर्निंग प्रिंट किया। अब देखो फ्लो कैसे होता है, क्या हो रहा है, सबसे पहले डिफाइन हो रहा है, फंक्शन डिफाइन हो गया। हमें पता है जब तक फंक्शन को कॉल नहीं जाता तब तक फंक्शन एग्जीक्यूट नहीं होता। तो हम नीचे आ गए, नीचे क्या बोल रहे हैं हम, विश पैरेंथेसिस, मतलब ये क्या हो गया, फंक्शन को कॉल हो गया। अब क्या होगा, इंटरनली फंक्शन कहाँ पे डिफाइन किया हुआ है वो उस लाइन पे जंप कर देगा। हम फंक्शन डेफिनेशन पे गए, यहाँ पे हमने फंक्शन डिफाइन किया, उसके नीचे आए, क्या बोल रहे हैं इस लॉजिक में, प्रिंट गुड मॉर्निंग। तो मैंने क्या किया, गुड मॉर्निंग विश किया। दिस इज सिंटैक्स टू डिफाइन अ फंक्शन। अब ये क्या हो गया, हमारे कन्वीनियंस के लिए हम क्या बोलेंगे इसको, द फंक्शन विदाउट रिटर्न टाइप एंड विदाउट पैरामीटर्स। यहाँ पे हमने कुछ पैरामीटर लिखे या रिटर्न टाइप लिखी क्या, नहीं लिखी। इसको क्या बोला हमने, विदाउट पैरामीटर्स विदाउट रिटर्न टाइप। ये हमने फर्स्ट वे से फंक्शन डिक्लेयर किया। सेकेंड वे क्या है, अब क्या करेंगे हम, पैरामीटर्स पास करके देखते हैं, राइट। पैरामीटर्स क्या बोला हमने, इनपुट टू अ फंक्शन। तो अब हम क्या करेंगे, और एक फंक्शन लिखेंगे विश करने के लिए। अब मेरी क्या रिक्वायरमेंट है, देखो पहले मैंने डायरेक्टली गुड मॉर्निंग किया। अब मुझे क्या करना है, मुझे पर्टिकुलर पर्सन को गुड मॉर्निंग कहना है। मतलब अगर रवि होगा तो मुझे बोलना है रवि गुड मॉर्निंग, अगर सनी होगा तो मुझे बोलना है सनी गुड मॉर्निंग। तो क्या है, पर्टिकुलर नेम से मुझे गुड मॉर्निंग विश करना है। तो यहाँ पे हमारे पैरामीटर क्या हो गया, नेम हो गया। मतलब नेम हम इन पैरामीटर फंक्शन को पास कर देंगे। तो मैं फंक्शन अब क्या कर रही हूँ, डिफाइन कर रही हूँ। लेट्स डिफाइन इट, डेफ फंक्शन नेम क्या लिखा है मैंने, विश ब्रैकेट में। पैरामीटर्स क्या दे रही हूँ मैं, नेम दे रही हूँ, मुझे नेम पास करना है, जो भी नेम यूज़र मुझे देगा वो मुझे पास करना है, कोलन। इंटरनली क्या बोल रही हूँ मैं, लॉजिक में प्रिंट इन्वर्टेड कॉमा में हेलो। अब मैं क्या कर रही हूँ, स्ट्रिंग एंड वेरिएबल कंबाइनली मुझे प्रिंट करना है, तो इसलिए मैं क्या किया, कॉमा सेपरेटेड लिखा। मैंने लिखा कॉमा नेम अगेन कॉमा गुड मॉर्निंग। ये क्या प्रिंट करेगा, हेलो, जो भी नेम हमने पास किया उसका नाम, एंड गुड मॉर्निंग। ये फंक्शन की डेफिनेशन हो गई। लेट्स कॉल द फंक्शन नाउ। कैसे फंक्शन कॉल करते हैं, फंक्शन नेम, फंक्शन का नेम क्या है, विश। पैरेंथेसिस में अगर कुछ पैरामीटर्स हमने डिफाइन करते समय लिखे होंगे तो हमें पास करने पड़ेंगे। मैंने क्या लिखा है, नेम लिखा है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे नेम पास करना पड़ेगा। तो मैं क्या कर रही हूँ, इन्वर्टेड कॉमा में रवि पास कर रही हूँ नेम, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। अब क्या होगा, ये विश नाम के फंक्शन को ढूंढेगा, जहाँ पे विश नाम का फंक्शन है वहाँ पे जाएगा। पैरेंथेसिस में क्या लिखा है हमने डेफिनेशन के समय, नेम। इस नेम को वैल्यू क्या असाइन हो जाएगी, अब फंक्शन कॉल करते समय लिखा है वो हो जाएगी। तो क्या हो गया, नेम को वैल्यू असाइन रवि हो गया।
हम फंक्शन के अंदर आ गए। अब क्या बोल रहे हैं हम, प्रिंट हेलो। नेम में क्या है, अब रवि है, क्या विश करो, गुड मॉर्निंग। तो क्या प्रिंट करेगा, हेलो रवि गुड मॉर्निंग। सिमिलरली मैंने सनी के लिए लिखा है, मैंने अब पैरामीटर क्या पास किया है, सनी। नेम को क्या साइन होगा, सनी। प्रिंट क्या करेगा, हेलो सनी गुड मॉर्निंग। इसे क्या बोल सकते हैं हम, विथ पैरामीटर्स विदाउट रिटर्न टाइप। मैंने पैरामीटर तो ले लिए बट रिटर्न टाइप कुछ ली है क्या, नहीं ली। अब हम क्या करेंगे, अब हम पैरामीटर नहीं लेंगे, हम रिटर्न टाइप लेंगे, राइट। हमें रिटर्न करना है तो हम क्या करेंगे, दो नंबर को ऐड करेंगे, राइट। तो मुझे सबसे पहले फंक्शन को डिफाइन करना पड़ेगा यूजिंग, कैसे कर सकते हैं हम, यूजिंग डेफ कीवर्ड डिफाइन करते हैं। मैंने लिखा डेफ, मैंने क्या करना है मुझे, एडिशन, इसलिए मैंने लिखा ऐड पैरेंथेसिस। मुझे कुछ पैरामीटर्स पास करने की आप फिलहाल के लिए नहीं, इसलिए मैंने क्या लिखा, एम्प्टी लिखा। कोलन इंटरनली, अब क्या बोल रही हूँ मैं, वैल्यू असाइन कर रही हूँ। मैंने क्या लिखा, a इक्वल्स टू 10, b इक्वल्स टू 20। दो वेरिएबल क्रिएट किए और उसको वैल्यू 10 एंड 20 असाइन किए हैं। मैं क्या कर सकती हूँ, ये 10 एंड 20 फंक्शन के कॉल के समय भी पास कर सकती हूँ। देन मुझे क्या करना है, समेशन, इसलिए मैंने क्या लिखा, सम इक्वल्स टू a प्लस b। पहले हम क्या कर रहे थे, डायरेक्टली यहाँ पे प्रिंट कर रहे थे, कैसे, प्रिंट सम। जब मैं इस फंक्शन को कॉल दूंगी ऐड बोल के, तो क्या हो जाएगा, फंक्शन को कॉल जाएगा और इंटरनली ये लॉजिक परफॉर्म होगा और डायरेक्टली प्रिंट हो कर देगा। लेकिन मुझे ऐसे नहीं करना, मुझे क्या करना है, फंक्शन ने रिटर्न करना चाहिए आंसर। रिटर्न क्या करना है, यहाँ पे मुझे सम करनी है, इसलिए मैं क्या लिख रही हूँ, रिटर्न सम बोल रही हूँ। अब क्या होता है, जहाँ पे हम फंक्शन को कॉल देते वहाँ पे जो भी फंक्शन वैल्यू रिटर्न करेगा वो वहाँ पे ही आएगी। तो हमारा फंक्शन क्या रिटर्न कर रहा है, सम रिटर्न रहा है, मतलब हमें वो सम किसी वेरिएबल में स्टोर करनी पड़ेगी अगर हमें उसको प्रिंट करना होगा तो मैं क्या कर रही हूँ, मैं एक s नाम का वेरिएबल क्रिएट कर रही हूँ, उसको बोल s इक्वल्स टू ऐड पैरेंथेसिस। s में मैं फंक्शन कॉल कर रही हूँ। अब क्या होगा, जो भी ऐड नाम का फंक्शन वैल्यू रिटर्न कर देगा वो किस में आ जाएगी, s नाम के वेरिएबल में स्टोर हो जाएगी। देन when we print that s, then we will get our output as an addition of a and b। ये क्या हो गया, without parameters with return type। अब मुझे क्या करना है, मुझे with parameters and with return type करना है, मतलब मुझे पैरामीटर्स भी पास करने हैं और रिटर्न भी करना है। तो चलो करते हैं। तो मैंने क्या लिखा, मुझे क्या करना है, मुझे नंबर का स्क्वायर करना है, जो भी यूज़र इनपुट करेगा उस नंबर का मुझे स्क्वायर लिखना है। इसके लिए मुझे क्या लिखना है, फंक्शन लिखना है। ये मेरा प्रॉब्लम स्टेटमेंट है। चलो लिखते हैं। सबसे पहले क्या लिखना पड़ेगा, फंक्शन की डेफिनेशन लिख रही हूँ, डेफ। मैं फंक्शन का नेम क्या लिख रही हूँ, फाइंड स्क्वायर पैरेंथेसिस। अब मुझे कुछ पैरामीटर देने हैं क्या, हाँ देने हैं। क्या देना है, मुझे नंबर देना है जिसका हमें स्क्वायर निकालना है, इसलिए मैंने क्या लिखा, इसके ब्रैकेट में नम लिखा। कोलन लॉजिक लिखते हैं, हमें पता है स्क्वायर कैसे निकालते हैं, नम इंटू नम, उस नंबर को उस नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा। मैं किस में स्टोर कर रही हूँ, SQR में ये स्टोर कर रही हूँ। यहाँ पे हमें प्रिंट करना है क्या, नहीं, क्यों नहीं करना, हमें रिटर्न करना है, राइट। तो मैं क्या लिख रही हूँ यहाँ पे, रिटर्न SQR। अब क्या हो जाएगा, जब भी ये फाइंड स्क्वायर नाम का फंक्शन कॉल हो जाएगा तब क्या होगा, ये वैल्यू रिटर्न कर देगा। क्या रिटर्न करेगा, स्क्वायर ऑफ दैट नंबर। तो हम क्या कर रहे हैं, पहले हमने क्या किया था, हमारी खुद की वैल्यू दी थी, राइट। अब हम ऐसे नहीं करेंगे, हम यूज़र से वैल्यू लेंगे। तो मैंने क्या लिखा है, नम नाम से एक वेरिएबल क्रिएट किया है, इक्वल्स टू इंटीजर फॉर्मेट में मैं वैल्यू लिख रही हूँ, इसलिए मैंने इंट लिखा ब्रैकेट में। इनपुट कैसे लेते हैं, यूजिंग इनपुट फंक्शन, इनपुट पैरेंथेसिस में एंटर नंबर। अब ये हमने नंबर लिया, अब हमें क्या करना पड़ेगा, फंक्शन को कॉल देना पड़ेगा। हमारा फंक्शन कुछ रिटर्न करता है क्या, हाँ बाबा करता है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, जो भी वैल्यू रिटर्न की गई है उसको वेरिएबल में स्टोर करना पड़ेगा। तो मैंने लिखा s इक्वल्स टू फंक्शन नेम फाइंड स्क्वायर, ब्रैकेट में पैरामीटर क्या दिया था मैंने, नम नाम का, इसलिए मैंने लिखा नम। अब जब भी इस फंक्शन को कॉल दिया जाएगा तो क्या होगा, जब भी मैं ये प्रोग्राम रन करूँगी तो क्या होगा, सबसे पहले हमें यूज़र से इनपुट पूछेगा, बोलेगा इंटर अ नंबर। अब जो भी मैंने नंबर लिया है तो क्या होगा, सेकंड नंबर आ जाएगा, नम में स्टोर हो जाएगा। फिर क्या होगा, s इक्वल्स टू फाइंड स्क्वायर नाम की फंक्शन को कॉल दिया जाएगा और नम क्या पास किया जाएगा, जो भी नंबर ने इनपुट दिया है वो।
देन फाइंड स्क्वायर में जाएगा, नम को ये जो भी यूज़र ने नंबर दिया है वो असाइन किया कर दिया जाएगा। देन लॉजिक परफॉर्म किया जाएगा, नम इंटू नम किया जाएगा और रिटर्न वैल्यू कर देगी। जो भी वैल्यू रिटर्न हो गई वो किस में स्टोर हो गई, अब एस में स्टोर हो गई। नाउ लेट्स प्रिंट दिस बाय यूजिंग प्रिंट एस, वी कैन return this value, we can print this value. This is, we can say, with return type and with parameter we have declared the function. हमने कौन से टाइप से फंक्शन डिक्लेयर किए, पहले तो लिखा विदाउट पैरामीटर्स विदाउट रिटर्न टाइप। सेकंड कैसे डिक्लेयर किया हमने, विथ पैरामीटर विदाउट रिटर्न टाइप। थर्ड कैसे किया, विदाउट पैरामीटर विथ रिटर्न टाइप। एंड लास्ट कैसे किया, विथ पैरामीटर विथ रिटर्न टाइप। ये क्या हो गया, ये 4 पॉसिबिलिटीज़ हो गई फंक्शन लिखने की, राइट। अब हमारे नीड के हिसाब से हम ऐसे फंक्शन लिख सकते हैं। अब जो भी मैंने पैरामीटर पास किया है, मैंने क्या किया था, सिंगल पैरामीटर पास किया है नम नाम का। ऐसे पाइथन में कुछ है क्या, एक ही पैरामीटर पास कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, हम एक से ज़्यादा पैरामीटर्स भी पास कर सकते हैं। लेट्स सब्सट्रैक्ट 2 नंबर्स फ्रॉम द 2 नंबर्स। मैंने क्या लिखा, ऐड एंड सब्सट्रैक्ट नाम का फंक्शन लिखा है, उसमें मैंने ए एंड बी नाम के 2 पैरामीटर्स पास किए। मतलब कॉल करते समय मुझे कितनी वैल्यू देनी पड़ेंगी, 2 वैल्यू देनी पड़ेंगी, एक ए के लिए और एक बी के लिए। सी में कैसे होता है, फंक्शन एक ही वैल्यू रिटर्न कर सकता है, राइट। सो पाइथन में ऐसा कुछ नहीं, फंक्शन कितनी भी वैल्यू रिटर्न कर सकता है। मैंने क्या किया, एस में एडिशन की और सब में सब्सट्रैक्शन की और दोनों ही वैल्यू में रिटर्न करी, रिटर्न एस कॉमा सब। पहले क्या हुआ था, हमने स्क्वायर निकाला तो एक ही वैल्यू रिटर्न हो रही थी, इसलिए मैंने सिंगल एस अल्फ़ाबेट लिखा था और उसमें वैल्यू स्टोर कर दी थी। अब मुझे क्या लिखना पड़ेगा, मुझे 2 अल्फ़ाबेट यूज़ करने पड़ेंगे, सो दैट जब फंक्शन को कॉल जाएगा और जो भी रिटर्न की गई वैल्यूज़ है वो इन 2 वेरिएबल में स्टोर हो जाएगी। मैंने इसलिए लिखा ऐड एंड सब्सट्रैक्ट इक्वल्स टू, फंक्शन को कॉल दिया ऐड सब्सट्रैक्ट ए कॉमा बी। ए कॉमा बी मैंने क्या किया है, यूज़र से इनपुट लिया है, इंट इनपुट बोल के। जो भी यूज़र इनपुट करेगा ये किस में आ जाएगा, इस फंक्शन कॉल में आ जाएगा और फंक्शन डेफिनेशन में ये वैल्यूज़ ए एंड बी को असाइन हो जाएगी। एंड देन वी कैन प्रिंट इट। हमने किस में स्टोर किया है उसको हम प्रिंट कर देंगे, हमने किस में स्टोर किया है, ऐड एंड सब्सट्रैक्ट में। दिस इज हाउ वी कैन राइट अ फंक्शन, राइट। सो इन कंक्लूजन, फंक्शन इज द ब्लॉक ऑफ कोड that is repeatedly required. 2 types, built in and user defined. यूज़र डिफाइन में हम कौन से केस हम लिख सकते हैं फंक्शन, विदाउट पैरामीटर विदाउट रिटर्न टाइप, विथ पैरामीटर विदाउट रिटर्न टाइप, विदाउट पैरामीटर विथ रिटर्न टाइप एंड विथ पैरामीटर विथ रिटर्न टाइप। ये 4 पॉसिबिलिटीज़ है। इफ़ यू फाउंड दिस कंटेंट हेल्पफुल, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल. Thank you for watching.